जय जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हित हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं कि जब भगवान से संबंध बनाया जाता है तो क्या सच में भगवान उसका निर्वाह करते हैं। इस कथा से भी हमें समझ में आता है कि सच में गलती तो हमारी ही होती है। अगर हम भी सच्चे दिल से जो संबंध भगवान से हमने स्थापित किया है उसका निर्वाह करें तो भगवान भी समय आने पर दिखा देंगे कि जो तूने माना है ना, मैं वही बन के तेरे पास आया हूँ। तो अयोध्या के कोई पंडित जी थे, अयोध्या के कोई संत थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को वो अपना शिष्य मानते थे और खुद वशिष्ठ भाव में रहते थे। मानते थे कि राम और लक्ष्मण मेरे शिष्य हैं और मैं इनका गुरु हूँ। और कुटिया में कई बार ऐसा सुना था कि वो राम लक्ष्मण को पढ़ाते थे और कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता था तो छड़ी भी रखते थे अपने पास में और छड़ी दिखाकर डांटते थे, बड़े बाप के बेटे हो, पढ़ोगे नहीं तो हमारा नाम डुबाओगे, पढ़ते क्यों नहीं हो, बहुत पिटाई लगाएंगे तुम्हारी। इस तरह से। और ये भी कहा जाता है कि जब वो डांटते थे, जब वो गुस्सा होकर डांटते थे तो जो चित्रपट था राम लक्ष्मण का वो ऐसे ऐसे हिलता था, थरथराता था। कैसे? जैसे जब कोई गुरु डांट रहा होता है और ज्यादा गुस्से में होता है तो जो शिष्य है वो सहज ही डर के मारे कांपना शुरू कर देता है कि आज तो पता नहीं गुरु जी क्या ही करेंगे। तो ऐसे वो चित्रपट हुआ करता था। एक और बात थी, ये हमेशा एक रोज नियम से एक माला, सुंदर सी माला बनाते, उसको खुद पहनते और माला को वो मंदिर में भिजवा देते। खुद दर्शन करने नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे पता चलेगा, बहुत बहुत प्यारा भाव है। तो खुद दर्शन करने नहीं जाते थे लेकिन अपनी पहनी हुई माला भिजवा देते थे। मंदिर के पंडित जी भी सहज ही वो माला श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में रख देते। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे पंडित जी ये तो पागल है। क्या है, प्रेमियों को पागल ही कहा जाता है। तो धीरे धीरे सब उनको पागल पागल कहने लग गए। प्रेम तो भगवान ही समझते हैं, बाकी सबको तो पागलपन ही लगता है। और इस पागल की बात पर आप इसकी झूठी माला भगवान को अर्पित करते हो, ये तो ठीक नहीं है। अगर उनको माला देनी ही है तो साफ सुथरी माला दे, अमनिया माला दे। खुद पहनते हैं और फिर माला भिजवाते हैं और आप उस माला को श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो पंडित जी ने भी तो कहा भी कि वो उनका भाव है ऐसा, वो वशिष्ठ भाव में रहते हैं। लोगों ने कहा नहीं नहीं, कोई भाव नहीं है, भगवान तो भगवान है ना, उनको झूठी, अगर भाव है भी तो अपना घर तक रखे, यहाँ पर अपना भाव बताओ, भाव के नाम पर वो अपनी झूठी माला भगवान को देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो लोगों ने ना बहुत कहा कि ये इनमें बड़ा भाव है, चलो देखते हैं भगवान कितना भाव इनका स्वीकार करते हैं। एक दिन जबरदस्ती, आते नहीं थे वो मंदिर, जबरदस्ती लोगों ने कहा चलो चलो रघुनाथ जी के दर्शन तो करो, इतना तुम उनमें मगन रहते हो, चलो दर्शन करने चलो। हालांकि वो आना नहीं चाह रहे थे पर फिर भी लोगों ने थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके कि नहीं नहीं चलिए चलिए करके उनको मंदिर में ले आए। और अब भगवान की बारी थी। तो जब जैसे ही अंदर मंदिर में गए, सबने देखा वहां मंदिर में कोई एक दो जन नहीं थे, बहुत लोग थे। और सबने देखा कि जो श्री राम है उनका मुकुट झुक गया और जो सीता मैया उनके बगल में खड़ी हैं उनका घूंघट नीचे आ गया, यहाँ तक घूंघट आ गया। और सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा तो घूंघट श्री जी को कभी नहीं करते हम, और लाल जी का मुकुट क्यों झुका हुआ है। और बाद में उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया। तो भगवान को आशीर्वाद देते हैं भक्त, इतना प्रेम, ऐसा प्रेम। तो उन्होंने कहा देखो मैं इसीलिए मंदिर में नहीं आता था, सियाजू बड़ी सुकुमारी हैं, हम आएंगे तो उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा, उनको
घूंघट लेना पड़ेगा, श्री राम प्रणाम करेंगे, असहज हो जाएंगी श्रीजू, इसलिए हम नहीं आते थे। आप मानते नहीं। और लोगों ने बड़ी वो दृश्य देखकर सब बहुत भावुक हुए और उनको बार बार शत शत नमन किया कि हाँ, हम तो बस कहते ही रहते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, लेकिन आपने तो सच में साबित कर दिया कि भाव हो तो ऐसा हो कि भगवान भी उसको जब स्वीकार करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो ये संबंध की बात है, कितनी दृढ़ता से वो संबंध मानते थे, और जब निर्वाह करने का समय आया तो क्या खूब भगवान ने करके दिखाया। जैसे शिष्य अपने गुरु के आने पर अपना सर रख देता है उनके श्री चरणों में, ऐसे ही भगवान ने अपना मुकुट झुका लिया। और देखिए सियाजू वो भी जानती हैं, और उन्होंने गुरुदेव ससुर के समान समझ लीजिए, बड़े हैं, इसलिए उन्होंने अपना घूंघट कर लिया। आहा हा हा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत अद्भुत चरित्र है ना। अगर आपने भी अभी तक अपने श्यामा श्याम से, लड्डू गोपाल से, राम जी से, ठाकुर जी से, जिसकी भी सेवा करते, अगर कोई संबंध नहीं बनाया है ना, तो गलती ना करें। एक कोई भी संबंध उनसे बनाएं और उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करें। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और संबंध बनाने से प्रेम बहुत जल्दी बढ़ता है और भगवान को खुश करना बहुत आसान भी हो जाता है। सहज प्रेम जैसा हम अपने पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, मित्र से रखते हैं, ऐसा ही कोई संबंध भगवान से स्थापित करे और उसका निर्वाह करे, और समय आने पर भगवान भी दिखा देंगे कि देख, मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आशा है कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर और भी ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।